क्यों, क्या हुआ? हर रात बेड पर लेट कर यही सोचते हो कि यार दिन भर कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया है। दिन भर मैंने सिर्फ गेम खेला है, सोशल मीडिया, रील्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक शॉर्ट्स, यही सब कुछ यूज़ करके अपना दिन पूरा बर्बाद कर लिया है। दोस्तों के साथ गेम खेलना, इधर उधर जाके बाहर घूमना, यही सब करके तुमने अपना दिन बर्बाद कर लिया है। और अब तो 2024 भी ख़त्म होने वाला है। तुम तो, मुझे पक्का विश्वास है तुम यही सोच रहे होगे, तभी तुमने मेरी वीडियो पर क्लिक किया है। यही सोच रहे होगे कि तुमने पूरा 2024 बर्बाद कर दिया है। तुमने कुछ भी ऐसा घंटा हासिल नहीं किया है 2024 में। और जो कुछ भी तुमने हासिल किया है 2024 में, वो सब तुमने बिना किसी एफ़र्ट्स के हासिल किया है। तुमने थोड़ी भी एफ़र्ट्स नहीं लगाए और तुमको खुद ही पता होगा कि तुम ये सारी चीज़ें बिना किसी एफ़र्ट्स के हासिल कर सकते हो। दिन भर सिर्फ बेड पर पड़े रहना, जो दिन दिन का जो ये जो काम है, जो आपको काम मिल जाए, अपने काम पूरा हो जाए, बस उसके अलावा कोई और काम नहीं। अपने पास से कोई भी एफ़र्ट्स ना मारना अपने आप को एक लेवल अप करने के लिए। कुछ सीरियस प्रॉब्लम की बात करूँ तो मैं, जैसे कि मास्टरबेशन, सोशल मीडिया एडिक्शन, ये सारी चीज़ें आपको ज़हर की तरह ख़त्म कर रही हैं आपकी लाइफ को। और हर रात को यही गिल्ट होता है कि सुबह एक नई शुरुआत करने का सोचते हो, लेकिन फिर से दोबारा वही सारी गलतियाँ तुम दोहरा देते हो। यह वीडियो उन्हीं स्ट्रगल्स के बारे में है। आज हम बात करेंगे कैसे आप अपने आज को ट्रांसफॉर्म करके अपना कल सुधार सकते हैं, अपना 2025 आप कैसे सुधार सकते हैं, कैसे एक रोड मैप के ज़रिए आप 2025 में अपनी लाइफ का सबसे बड़ा कमबैक कर सकते हैं। जो सिर्फ एक प्लान नहीं, एक रेवोल्यूशन होगा आपकी लाइफ में। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ ऐसे स्टेप्स की जिनकी मदद से आप अपने 2025 को सही कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, शिफ्ट योर माइंडसेट। कमबैक की फाउंडेशन जो होती है वो आपके माइंडसेट से ही होती है। अगर आप बिलीव करते हैं कि 2025 आपका ईयर है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। इसमें सबसे पहले आपको करना है अडॉप्ट अ ग्रोथ माइंडसेट, यानी कि आपको चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह अपना समझना है। आप अपने आप को यह याद दिलाओ, मैं चेंज ला सकता हूँ। आप ये ठान के चलिए, आप चैलेंज से आप भागिए मत। अगर आपको लग रहा है कि आपको ये करने में थोड़ी कठिनाई होगी, थोड़ी मुश्किल होगी, तो आप उसे करिए, ट्राई ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ उसे से ज़रूर सीखेंगे। दूसरा, विजुअलाइजेशन। रोज़ सुबह 5 मिनट के लिए अपने गोल्स को इमेजिन करो, उसे एक पेपर पर लिखो। कि आज तुम्हें दिन में आज क्या करना है, और फिर रात को उस पेपर पे टिक लगाओ कि तुमने आज क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है। और फिर दूसरा है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। रात को सोने से पहले 3 चीज़ लिखो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। ये आपको फोकस पॉजिटिव बनाता है और मोटिवेशन बढ़ाता है। और स्टेप 2, मैनेज योर फाइनेंस एज अ स्टूडेंट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की शुरुआत अभी से करो। छोटी छोटी आदतें डालो जिनसे आपको थोड़ा छोटा ही रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि छोटी आदतें बड़ा रिजल्ट देती हैं। आप अपने डेली आपने जितना खर्चा किया, आप एक दिन में कितना खर्चा करें, आप उसे लिखो। आपको देखना कि आप एक दिन में कितना खर्च कर देते हैं। और आप कहीं से भी अगर आपको पैसा मिल रहा है तो आप उसे थोड़ा सा बचाइए, थोड़ा ही खर्चा कीजिए। फिजूल खर्ची, आपको अननेसेसरी चीज़ों के लिए आपको खर्चे को आपको बचाना पड़ेगा। स्टेप 3, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, ओवरकम बैड एडिक्शंस। सक्सेसफुल कमबैक के लिए हार्मफुल एडिक्शन से छुटकारा पाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे मास्टरबेशन, सोशल मीडिया ओवर यूज़। आपको इन सभी चीज़ों से आपको दूर रहना है। आप खुद ही आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आप कब ज़्यादा गेम खेलते हैं, मतलब कब ज़्यादा आप गेम खेलें, कब आप पॉर्न की तरह आप ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। मुझे पता है पॉर्न की तरह जब आप तभी अट्रैक्ट होते हैं जब आप अकेले होते हैं, रात में सोने टाइम। तो आपको उस पर कोशिश करना है कि आप उस टाइम को, सोने के टाइम, आप दिन में इतना ज़्यादा मेहनत कर लें कि अगर आप जब लेटें तो आपको तुरंत नींद आ जाए। और आपको अकेले रहने से बचना होगा, ताकि जो भी आपको ट्रिगर करते हैं, जो भी बैड एडिक्शन है, आप उन चीज़ों को आप सेल्फ रियलाइज़ करके आप उन्हें खुद ही रोक सकते हैं। और मास्टरबेशन के लिए मैं आपको कहूँगा कि आप कुछ एक्सरसाइजेस किया कीजिए। दिन में आपको थोड़ी देर भले वर्कआउट करना है, आप वर्कआउट कीजिए। और आप अपने दिन भर में आप किसी न किसी काम में आपको उलझाए रखिए। कोई ना कोई काम आप जैसे सोच लीजिए कि आप, मुझे कॉलेज का हो वर्क, कुछ भी प्रोजेक्ट वगैरह, कुछ भी आप, मतलब कोई भी जो भी आपको प्रोडक्टिव लगे, आप उन एक काम ठान लीजिए। और आपको दिन में 3-4 काम ठानिए, क्योंकि अगर आप एक से मन उठता है तो आप दूसरा ट्राई कर सकते हैं। इससे आपको बोरियत फील नहीं होगा, क्योंकि एक काम करते करते बोर होना ये आम बात है।
और मैं इसमें बताना चाहूँगा कि आप छोटी छोटी शुरुआत करके ही आप कंसिस्टेंट रह सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये सारी एडिक्शंस आप एक झटके में तो आप कोई भी छोड़ नहीं सकता। इसलिए मैं कहूँगा कि आप थोड़ा थोड़ा मतलब एक एक लेवल आप धीरे धीरे करके आप इन सारी एडिक्शंस को आप लीव कीजिए, और आप धीरे धीरे खुद पे देखिए मतलब कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं। आप खुद ही रियलाइज़ करेंगे कि आपके ऊपर ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं या नहीं। स्टेप 4, बिल्ड डेली एक्सरसाइज एंड हेल्दी हैबिट्स। फिजिकल फिटनेस आपकी मेंटल स्ट्रेंथ और प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। आपको रोज़ सुबह उठ के 20 मिनट आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। आपको सूर्य नमस्कार करना चाहिए। आप थोड़ा कार्डियो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। और आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हेल्दी डाइट। आप हेल्दी डाइट लीजिए, हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, और शुगर तो आप बिल्कुल ही मत लीजिए। आपको मतलब जितना भी कम से जितना भी आप मतलब अवॉइड कर सकते हैं शुगर को, आपको उतना अवॉइड करना चाहिए। आपको न्यूट्रिएंट रिच फूड्स मतलब फूड मील्स आपको खाना चाहिए। जंक फूड से आपको थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा आपको दूर रहना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको हर दिन 7 से 8 घंटे आप सोइए ज़रूर। आप ये मतलब इंश्योर कर लीजिए कि आप 7-8 घंटे सो रहे हैं या नहीं, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज डेली करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करने से एंडोर्फिन्स रिलीज़ होता है जो स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करता है। मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूँगा, कंसिस्टेंसी इज़ अ की। फिटनेस को एक बोरिंग टास्क की जगह एक इंजॉयबल एक्टिविटी बनाओ। स्टेप 5, फोकस ऑन फ्रीडम एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। फ्रीडम का मतलब है अपने चॉइसेस के हिसाब से जीवन जीना। टाइम मैनेजमेंट, मैं आपको 888 का एक रूल बताना चाहूँगा। 888 में रूल, सबसे पहले आपको अपने 24 घंटे को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। 8 आवर 8 आवर 8 आवर। उनमें से आपको 8 घंटे आपको स्लीप पे ध्यान देना है। 8 घंटे आपको अपने प्रोडक्टिव पे काम करना है, जैसे प्रोडक्टिविटी यानी कि आपको पढ़ाई लिखाई ये सारी चीज़ें जो भी हैं 8 घंटे। और 8 घंटे आपको देना है आपको एंजॉय करने के लिए, कुछ जो भी आपको मतलब अपने रिलेटिव से बात करना है, अपने दोस्तों के साथ बात करना है, आप इन सब चीज़ों को आप 8 घंटे दे सकते हैं। तो आप ये 888 का रूल फॉलो करके आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। वीकली अपने उसको एनालिसिस कीजिए कि आप प्रोग्रेस आप कहाँ तक चली है, आपने क्या क्या किया है हर वीक। स्टेप 6, नेटवर्क एंड बिल्ड रिलेशनशिप। नेटवर्किंग से आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने 2025 में आप यह गोल बना के चलिए कि आप इंट्रोवर्ट नहीं रहेंगे, आप लोगों से घुले मिलेंगे, आप लोगों से बात करेंगे। अपने कॉलेज में आपका कोई भी पार्ट कुछ भी हो रहा है, इवेंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप हर वर्कशॉप हो रही है, कुछ भी आप हो रहा है, आप उसे अटेंड कीजिए। अच्छी हैबिट वाले दोस्त बनाइए, जिनकी हैबिट अच्छी है, जिनको आप इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, जो किसी काम में मतलब लगे हुए हैं, जो अपने आप को बिजी रखते हैं। अपने सीनियर्स और मेंटर से गाइडेंस लो, उनसे सीखने की कोशिश करो जो आप अचीव करना चाहते हो। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, 2025 आपका साल बन सकता है। बस आपको एक रोड मैप चाहिए जो मैंने आपके साथ शेयर किया। माइंडसेट शिफ्ट करो, एक्शनेबल स्टेप्स लो, अपनी जर्नी को एक मिशन बनाओ। जो आज स्टार्ट करेगा वही कल सक्सेस एंजॉय करेगा। सो अभी शुरुआत करो, क्योंकि देर कभी नहीं होती अगर इरादा मजबूत हो।